असुरा माता को कौन परेशान कर रहा है? कौन चाहता है कि असुरा मैया जो हैं वो वाइटी छोड़ के चली जाएं? काहे सब उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी कहती कुछ और है और सब अलग अलग मतलब अर्थ अलग अलग निकाल देता है। बहुत परेशान है बेचारी, समझ में उनको नहीं आ रहा है कि क्या करें। सब चाह रहा है कि सोशल मीडिया से वो चली जाएं, लेकिन वो कहीं है कि वो कहीं नहीं जाएंगी। कैसे जा सकती हैं? सोशल मीडिया पे जितना उनको ऐश है, इतना ऐश उनको कहाँ मिलेगा? तो कोई कितना हाथ धो के उनके पीछे पड़ल है। मैया कहीं नहीं जाएगी। अगर वाइटी की अम्मा चली जाएंगी तो ज्ञान कौन देगा? क्योंकि माता जी का जो है कि माता जी को यही तो करना है भाई। सोशल मीडिया वो नहीं छोड़ सकती हैं। वो क्या, उनका पूरा खानदान नहीं छोड़ेगा। तो माता जी को ये जो बार बार टाइटल और थंबनेल लगाती है कि मेरे परिवार से लोगों को जलन, आखिर वो कौन लोग हैं जो माता जी के परिवार से जलते हैं? भाई माता जी के परिवार से लोग इतना जलता है, लेकिन तैयो माता जी का जो परिवार है ना, वो दिन दुना चौगुना मतलब बढ़ोतरी कर रहा है। किसमें भाई? इज्जत बेचने में, किसमें? गाली गलौज करने में। किसी की गाली गलौज फजीहत अगर करवाना है ना, तो माता जी का खानदान हमेशा अवेलेबल रहता है। लेकिन माता जी क्या कहती हैं कि लोग हमारे पीछे पड़ा हुआ है। शायद माता जी ये नहीं देखती हैं कि हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग यूट्यूब पे हमारे नियम अनुसार, हमारे कानून अनुसार, हमारे अनुसार लोग वीडियो बनाएं। मतलब जो हमको है पसंद, लोग वही काम करें। जो हमारे मन मर्जी से काम नहीं करेगा उसको यूआईटी से हम उखाड़ के फेंक देंगे, काहे कि हमारे पास बहुत सब्सक्राइबर हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि माता जी करती खुद ये काम है और दूसरे को कहने आती हैं। और माता जी का बहुत सारा भाई, माता जी का बुध हावी वाला जो वीडियो है वो पता नहीं कौन निकाल के ले आया है। कौन को आग लगल था, चूल मचल था कि उनका पुरानका वीडियो निकाल रहा है। माता जी एकदम भनभना गई हैं। क्या है जी, काहे लोग मेरा पुरानका वीडियो निकाल के देख कह रहा है, काहे बोल रहा है? वो पहले का बात है। पहले हम जो जो कांड करना था कर लिए। अब तो हम कम से कम हिंदू धर्म के रक्षक बने हैं। अब तो कम से कम हम हिंदुत्व को जगा रहे हैं। जागो हिंदू जागो अब हम कर रहे हैं। पहल का वीडियो कोई काहे लाएगा? अगर लाएगा तो मेरे मन से बनाएगा। अगर कोई मेरे पे वीडियो तो बना सकता है। अगर हम मेरे मन के मुताबिक अगर वीडियो नहीं बनाया तो मेरे पे वीडियो बनाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो माता जी के लिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं भाई। माता जी बहुत बौखलाहट में थी और उनका बौखलाहट देख के हमको बर्दाश्त नहीं हुआ और हमको लगा कि भाई काहे नहीं उनके बौखलाहट पे हमको कुछ बात करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ माता जी के। माता जी इतने बौखलाहट में आखिर क्यों आई? क्यों माता जी इतना बौखला गई कि वो ये कहने लगी कि भाई लोग हमारी खुशी को देख के जल रहा है, लोग हमारी खुशी को देख के जल। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग हैं कौन जो उनकी खुशी को देख के जल रहे हैं। और ये रोज नया पे नया चैनल पे चैनल ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इतने सब्सक्राइबर लेके बैठ रहे हैं। तो आखिर जलने वाले कौन है भाई? ये 2 4 50 रिएक्शन वाले बहुत होंगे, तो क्या जानी 50 रिएक्शन वाले, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो ये 50 रिएक्शन वाले के जलने से माता जी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। माता जी तो भाई इतने सब्सक्राइबर हैं, रोज एक चैनल बनाती हैं और इतना चैनल ग्रो करता है। और माता जी का कहना था कि भाई हमारा पुराने का वीडियो जो हम अबू धाबी गए थे और मस्जिद में जब गए थे तो वो वाला वीडियो लोग ले आ रहा है और हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हम बिंदी नहीं लगाए थे क्योंकि मस्जिद में बिंदी लगा के नहीं जाना होता है। बात तो सही है कि नहीं जाना होता है। तो भाई माता जी एक बात बताइए कि लोग आपको बदनाम नहीं कर रहा है। ये जो 2 आप कपूत पैदा की है ना, यही रह रह के आपको बदनाम करवाता है ना। आपका कपूत हिंदुत्व जागो हिंदू, जय बजरंग बली, जय महादेव, जय महावीर नहीं करता तो शायद वो पुराना वाला जो वीडियो है ना उस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो पुराना वाला जो वीडियो आप बोल रही हैं, जब लोग जो पहले के आपके सब्सक्राइबर है ना, वही क्या करते हैं कि वो पुरानी जो आप बातें बोल के आप तो भूल जाती हैं, लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर हैं चाहने वाले दिल से, जो आप पे चप्पल जूता बरसा रहे थे ना, वो नहीं भूलते हैं। और वही उसका क्लिप जो है ना सबको दिखाते हैं कि भाई देखिए पहले क्या कांड करके बैठी हुई हैं और अब ये सती सावित्री बने हुए हैं। तो माता जी पहले ना आप उनको संभालिए। वो जिस दिन सुधर जाएंगे ना, वो आपकी कमियां नहीं गिनवाएंगे ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कमेंट सेक्शन में जब आपके सब्सक्राइबर ही आपको ज्ञान देके जाते हैं तब हम रिएक्शन वाले आते हैं। फिर दूसरी बात, माता जी को कोई बोल दिया है भाई कि सोशल मीडिया पे काम करना बंद कर दीजिए। अजी काहे कर देंगी बंद? अभी ये जवान है, अभी इनका उम्र कितना हुआ है।
मतलब इनको आप लोग बुढ़िया बनाने में लगे हुए हैं। अभी माता जी बहुत जवान है, डेली देख रहे हैं कि लाली लिपस्टिक लगा के मतलब अच्छा को पीछे छोड़ दे रही हैं। इनकी बहुड़िया को भी ये पीछे छोड़ देती हैं। एक दिन में 3 ब्लॉग अकेले छाप लेती हैं, खुद से एडिट करती हैं, खुद से वीडियो। आपको किस एंगल से लग रहा है कि इनको वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए? किस एंगल से आपको लग रहा है कि इनको सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए? भाई अभी उम्र ही इनका क्या हुआ है? इस उम्र में भी तो इनका खाने खेलने का उम्र है। इस उम्र में तो भाई लोग मतलब उछल कूद मचाता है और सो माता जी कर रही हैं। तो काहे आप लोग बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया छोड़ दें? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं कि माता जी सोशल मीडिया छोड़ के मतलब संन्यास ले लें, सीताराम करें? अरे नहीं भाई, अभी उसका उम्र नहीं आया है, अभी इनको लिपस्टिक लगाने दीजिए। और माता जी नहीं सोशल मीडिया छोड़ेंगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जो मैं हम दो कपूत पैदा किए हैं ना, ये हमको अगर हम नहीं कमाए, मेरे पास पैसा नहीं रहा, तो ये सब बुढ़ापे में हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में रख देगा। माता जी बोल रही थी कि हमको इसी बात का डर है। हम बागवान मूवी देख लिए थे और भगवान देख के हम इतने डर गए कि हम उसी दिन से पैसा 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 हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करने लगे। और माता जी कभी खुदे कहने आती हैं कि मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मेरा बेटा बहुत हमको करता है, मेरी बेटी हमको बहुत करती है। मतलब लगता है कि भगवान एक देखी थी, आधा देखी थी, या भगवान एक खुद से बना दी है, समझ ही में नहीं आता है। कभी तो कहती है मेरा बेटा बहू बहुत अच्छा है, इतने संस्कारी है कि हमको गोद में झुलाते हैं, और कभी ये कहने आती हैं मतलब ये खुद ही अपने बेटों को ये खुद ट्रोल करवाती हैं। और इनके जो 2 कपूत हैं वो माता जी को ट्रोल करवाते हैं। यही इनके घर का परंपरा है। बेटा आता है तो बोल के जाता है कि माए मेरी अच्छी नहीं है, मेरी माए में 1000 कमियां हैं, और माए आती है तो कहती है कि मेरा बेटा है निकम्मा है, मेरा बेटा नालायक है। तभी तो मतलब अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमको कल जब हम बूढ़े होंगे तो हमको दवाई बीरो का लिए पैसा कहाँ से आएगा, हमको ले जाकर वृद्धाश्रम में रख देगा। हम इसीलिए सोशल मीडिया पे भी नाच रहे हैं कि भाई अभी हम यंग हैं, अभी नाच सकते हैं, बुढ़ापे में हम क्या करेंगे, इसलिए हम कमा रहे हैं। तो जो लोग अगर ये सलाह दे रहे हैं माता जी को कि छोड़ दीजिए, ये नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इनको भाई खून लग गया है। बोलते हैं ना कि जब शेर को खून लग जाता है मुंह में तो वो नहीं छोड़ता है, फिर वो उसको मांसी चाहिए, घास नहीं चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि माता जी को ये लगता है कि भाई कुछ लोग हैं जो हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे परिवार को नज़र लगा देंगे। मेरा सुहाग अभी है, हम लिपस्टिक लगा सकते हैं, हम भगवान से कहते हैं कि हम सुहागन ही मारे। तो भाई माता जी एक बात बताइए, आखिर कोई विधवा होने के लिए मतलब भगवान से मांगता है क्या? मतलब भगवान को कोई कहता है? आप कहती है कि हम भगवान से दुआ करते हैं, दुआ सब करता है, लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है उसके आगे कुछ नहीं होता है। और भगवान जिसको जो सजा देना होता है ना दे देते हैं। नहीं तो दुआ तो सब मांगता है भगवान से कि भगवान हम आजीवन सुहागन ही मरे। मतलब कोई नहीं चाहता है कि उसका पति उसको छोड़ के चला जाए, उसका पति उसको धोखा दे, उसका पति मर जाए, कोई नहीं चाहता है। तो माता जी अब क्या बोलती हैं आपको खुदे समझ में नहीं आता है। उसके बाद माता जी क्या कहती हैं? माता जी कहती हैं कि भाई हम ना सुबह आजकल सुबह हम खा रहे हैं अंजीर खा रहे हैं, पिस्ता बादाम खा रहे हैं, आलमंड्स खा रहे हैं, किशमिश खा रहे हैं, इसीलिए ना इतना चेहरा ग्लो करता है। भाई सोचिए, लिपस्टिक भी लगाती हैं, चेहरा इनका ग्लो नहीं करता, तो खाती अगर मान लीजिए नॉर्मल, तो भाई ये तो राजा लोग हैं। सुबह उठते किशमिश और आलमंड्स और ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता करती हैं भिंगा के, इसीलिए इनके चेहरे पे इतना ग्लो है। पूरा परिवार कह रहे हैं कि शुरुआत ही हम लोग का सुबह यहीं से होता है। लेकिन हमको एक बात यहाँ पूछना है कि ये अंजीर और जो आलमंड्स जो है ये अपने दोनों कपूत को नहीं देती हैं क्या? कि दोनों का जो चेहरा है वो मतलब बड़का तो एकदम लगता है कि मतलब चूसे हुए आम की तरह, और छोटका है तो ऐसा नहीं लगता है। मतलब दोनों भाई उन लोगों को खिलाइए, लगता है कि उसको अपना एगो को पता नहीं क्या खिला दी है कि उसका दिमाग हमेशा गंदगी भरा है, और दूसरे को पता नहीं क्या खिलाई है कि वो तो पगल चट्टे है। तभी तो पगल चट्टा लाइव में आके कुछ और बोलता है और बाद में आके पता नहीं क्या कथा कहानी कहता है, उसको खुदे नहीं पता है कि वो बोल क्या रहा है। तो माता जी कह रही है कि आजकल हम लोग भाई आलमंड्स खा रहे हैं, मतलब हम बड़े लोग हो गए। कोरोना के समय में माता जी का स्थिति इतना खराब हो गया था कि बेचारी दाल भात के लिए तरस रही थी। वो तो सोशल मीडिया पे नहीं आती तो शायद इनको भोजन नहीं बचता इनके लिए, काहे कि कुछ नहीं बचा था इनके पास। लेकिन सोचिए, ये सोशल मीडिया का ही तो देन है कि आज ये आलमंड्स और किशमिश खा रही हैं। तो बताइए, और आप लोग कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, कैसे छोड़ेंगे जी? आप ही बताइए। किसी को राम किसको नहीं भाते हैं? मिले तब तो, अभी इनको मिल गए हैं, अभी सोशल मीडिया पे मतलब गदर मचाई हुए हैं, काहे छोड़ के जाएंगी? इतना ऐश कर रही हैं। और हाँ, माता जी जा रही है समर वैकेशन में, गर्मी छुट्टी मनाने दार्जिलिंग, शिमला। तो भाई जो लोग वहाँ के सब्सक्राइबर होंगे वो माता जी से मिलने आइएगा, उसका भी एगो ब्लॉग बनना चाहिए ना। अब माता जी कहीं जा रही है, माता जी है सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी से मिलने के लिए तो लोग भीड़ लगाएंगे ना।
इनके बेटे को भी बहुत घमंड था कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। जब दार्जिलिंग गए इनके बेटा तो एक दो उनके जो सब्सक्राइबर आए हैं उनसे मिलने, कोई लड़की, उसका तो फोटो लगाए हैं। जो बाकी जो भीड़, जो ऑडियंस की भीड़ लगती है, कोई भी नहीं आया। अब माता जी का देखना है कि माता जी पहले से ढिंडोरा पीट रही हैं, ढिंडोरा पीट रही हैं, भाई हम आने वाले हैं, आने वाले, जो सब्सक्राइबर जागो, सब्सक्राइबर जागो। तो ये वाली चीज है। और माता जी लोगों को कह रही हैं कि आप लोग ना, ये हम लोग को ना हिंदुत्व ये वो जो कर रही हैं ये सही नहीं है, आप लोग आग लगाने का काम कर रही हैं। आग लगाने का काम तो आपका बेटा कर रहा है, आप कर रही हैं। ये हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा है तो आप कर रही हैं। लोग तो उस आग में पानी डालने की कोशिश कर रहा है कि ठंडा हो जाए आग, आप लोग आग को हवा दे रही हैं। आप धर्म के नाम पे मतलब यहाँ धंधा करने आई हैं। आप कह रही हैं सामने वाली पार्टी गाली देगी तो हम चुप थोड़े रहेंगे। भाई गाली पहले आप दी थी, भले ही आप लास्ट में आके झूठा कसम अपने बेटा का खा के सब गाली को लिप पोत कर दी। नहीं तो सबसे पहले अगर गंदगी होती है तो आपके घर से होती है। तो इसलिए पहले आप अपने घर की गंदगी को देख लीजिए। माता जी कहती हैं कि भाई हम ब्लॉग इसलिए बनाते हैं कि हम किसी पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं। सही बात है, आप बिल्कुल अच्छा आपका डिसीजन है, हम आपके इस डिसीजन का समर्थन करते हैं कि आज के समय में कोई किसी का नहीं है माता जी। लेकिन माता जी एक बात बताइए, ये बात आपके इस पर शोभा नहीं दे रहा है। आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है। अलेक्सा अंकल आपको इतना मानते हैं कि आप कह रही थी कि यही पति हमको 7 जन्म में चाहिए, 7 जन्म में हमको यही चाहिए। और आपके पति इतना मानते हैं कि आप बोल रहे थे कि कभी भी मेरे पति मेरी माँ का कमी महसूस नहीं होने दिए। मेरे पति इतने अच्छे जीवन साथी हैं कि यही जीवन साथी हमको 7 नहीं 77 जन्म में चाहिए। तो फिर आपको किस बात का दुख है कि भाई आपके पति अगर उस टाइप के नहीं होते कि भाई वो आपको नहीं करते तो आपका डर स्वाभाविक था कि भाई कल कौन करेगा। लेकिन आपके इतने अच्छे पति, भाई आपके मर्जी के बिना बेचारे हिलते नहीं हैं, न उठते हैं न बैठते हैं। आप उठने कहती हैं तो उठते हैं, बैठने कहते हैं तो बैठते हैं। फिर आपको काहे का डर माता जी, कौन सा डर आपको सता रहा है? दूसरा चीज कि माता जी आप 3 जगह बिल्डिंग बनाई हुई हैं, 3 जगह आपका बिल्डिंग है, सिवान में है, गांव में है, और पता नहीं है वो कौन जगह का बिल्डिंग आप जोड़ दे रही हैं। हम तो 2 देखे हैं, ये तीसरका वाला कहाँ छुपा के रखी हैं? आप महल पे महल बना रही हैं, इतना आपको रेंट आता है, घरों गाँवों में रेंट लगेले हैं, तो अब काहे आपको कितना पैसा आपका बुढ़ारी में दवाई का मतलब ये होगा? भाई लिमिटेड में ना दवाई खाइएगा। तो मतलब माता जी आप ये तो बोलिए ना कि भाई आपको शौक है, आप नहीं छोड़ेंगी, आपको यहाँ मनोरंजन करने में मजा आता है। फिर ये बच्चों का दुहाई देके मतलब आप अपने बेटा को अपने गाली सुनवाती हैं और फिर कहेंगी कि मेरे बच्चा को कोई गलत नहीं बोलेगा। अरे पहले आप तो अपने आप में सुधार लाइए, गलत तो आप ही बोल रही हैं। मतलब ये माए बेटा का भाई तिक्रम समझ में नहीं आता है। माए आएंगी तो बेटा को दोष देंगी, बेटा को गलत साबित करवाएंगी, और बेटा आएगा तो माए को। और हाँ माता जी एक बात और, आप जो कह रही थी कि हम इसीलिए इस उम्र में काम करते हैं, सोशल मीडिया पे लोग हमको मना करता है कि आप सोशल मीडिया पे काम नहीं कीजिए, हम नहीं करेंगे तो कल के डेट में हम पैसा चाहते हैं कि हम किसी पे निर्भर ना हो। बागवान में तो एक बात ये जान लीजिए माता जी कि बागवान एक मूवी बनी थी जिसमें दिखाया गया था कि बच्चे माँ बाप के साथ गलत करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं जहाँ दिखाया ये भी गया था कि श्रवण कुमार भी यहीं मतलब इसी धरती पे पैदा हुए थे, जो अपने माँ बाप को मतलब कंधे पे लाद के पूरा भ्रमण करवाए थे। और दूसरी चीज कि भाई बहुत सारे आज भी ऐसे बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, लेकिन आज भी उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में नहीं रखते। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही वैसे हैं। हाँ भले अगर आपको आपके बच्चे पे डाउट है तो एक अलग बात है, और ऐसे भी आपका तो दोनों का दोनों नालायक है, वो दिखता है, वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये दोनों मतलब किस तरह के हैं और कितना बार आपको गालियां खिलवाए हैं। और इन्हीं लोग की वजह से आज ये है कि आपको ये दिन देखना पड़ रहा है कि भाई आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता है। इन्हीं लोग की वजह से आप चप्पल जूता खाती हैं लाइव में। नहीं तो आप जितना ज्ञान देती हैं, जितना लोगों को मोटिवेट करती हैं, जितना डिश बना के अपने किचन में लोगों को दिखाती हैं, लोग तो आपको बहुत इज्जत देता है। लोग तो आपको इतना इज्जत देता है कि प्रणाम मम्मी, प्रणाम चाची, ऐसे ऐसे करता है। लेकिन आपका ये जो कपूत सब है ना, यही आपको गाली खिलवाता है। पहले आप सही कर रही हैं, कमा रही हैं। दूसरा चीज, आंटी जी भी जाते जाते जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय महादेव करके गई हैं। मतलब ये चीज समझ में नहीं आता है कि आंटी जी भी काहे मतलब बजरंग बली को बुला रही हैं। अगर आ गए बजरंग बली तो सबसे पहले तो पाप का हिसाब आप ही लोग का करेंगे, क्योंकि भाई आप लोग ज्यादा गंध मचाए हैं। और हाँ आंटी जी अपना सीता हार या रानी हार,
कि बहुत सारे सेट लोगों को दे रही हैं, साड़ियाँ बांट रही हैं। तो जो कोई किसको ज़रूरत होगा आंटी जी से संपर्क करें। आंटी जी दिल खोल के बैठी हैं और हाँ, अपने चाहने वाले सब्सक्राइबर लोग को ज़्यादा देंगी जो उनके लिए हमेशा अच्छा बोले हैं। आंटी जी भी बोली हैं कि हम अपने वो सब्सक्राइबर को कैसे भूल सकते हैं जो हमेशा मेरे लिए अच्छा बोले। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप आंटी के लिए अच्छा बोलेंगे तो सब सीता हर आपका, सब रानी हर आपका। और जो लोग खराब बोले हैं इनके लिए आंटी जी के बददुआ से बच के रहिएगा, बहुत खतरनाक बददुआ देती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन आंटी जी के लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।